बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। पंकज चौधरी निर्विरोध बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया औपचारिक ऐलान। सीएम योगी भी रहे मौजूद। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। राहुल बोले, देश में सत्य और असत्य के बीच लड़ाई। आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार और संवैधानिक संस्थाओं का कर रही है दुरुपयोग। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए कर रहा है काम। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा। अब संविधान को करना चाहते हैं खत्म। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की लाडली बहनों को चेतावनी। मंत्री विजय साहब बोले, जो बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी उनकी जांच करवाएंगे। आतंकी हमले की सूचना पर मौके पहुंची सिडनी पुलिस ने दोनों हमलावरों को काबू किया। एक हमलावर की पहचान नावीद अकरम के तौर पर, दूसरे के इलाज के दौरान मौत की खबर। सिडनी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। कहा, भारत की जनता की तरफ से आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया की जनता के साथ खड़ा है। इंदौर में शराब ठेके पर दबंगों ने काटा बवाल। बिना बात के पान की दुकान को फूंका। दुकानदार ने भागकर जान बचाई। लखनऊ के सीएम आवास के पास चौराहे पर थार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आई पुलिस। कुछ ही घंटों में रईसजादों को धर दबोचा। एमपी के झाबुआ में पेटलाबद्ध सिविल अस्पताल में हंगामा। ड्रेसिंग के दौरान मारपीट बढ़कर तोड़फोड़ में बदली। घायल मरीज और उसके साथियों ने स्वास्थ्य कर्मियों और एक पुलिसकर्मी से मारपीट की। कौशाम्बी में अस्पताल में घुसकर दबंग युवकों ने संचालक के साथ मारपीट की। बीच बचाव करने गए युवक के साथ भी की गई मारपीट। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री। आरपीएफ के जवानों ने खींचकर जान बचाई। जवानों की कोशिश से टला बड़ा हादसा। दिल्ली के हुमायूंपुर इलाके में बदमाशों ने केमिकल डालकर कार में आग लगा दी। रेकी के बाद दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में घटना कैद। हाथरस में शराब ठेके के नजदीक कैंटीन पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। मौके पहुंची पुलिस और परिजनों ने कैंटीन संचालक को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्वालियर में पुराने रंजिश में दो पक्षों के बीच विवाद जमकर चले पत्थर और हुई फायरिंग। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी की हत्या। मानसरोवर पार्क की वारदात। मामला दर्ज कर पुलिस केस की तफ्तीश में जुटी। एमपी के अमरवाड़ा की भूमिका घाटी में सड़क हादसा। बेकाबू होकर खाई में गिरा पाइप से भरा ट्रक। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत। गिरफ्तार ट्रक बेकाबू होकर मकान में घुसी। मकान में मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा बकरियों की मौत। मकान क्षतिग्रस्त, लोग सुरक्षित। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज। एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग को लेकर सीएम हाउस कूच करने के दौरान चला वाटर कैनन। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद के लोनी में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी फैक्ट्री में तैयार हो रही दवाओं की सप्लाई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में मौसम सुहावना हो गया। गुरेज की तुलेल में बर्फबारी का पर्यटकों ने आनंद उठाया। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना को जीत दिलाने वाले दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत में दौरे पर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे मेसी ने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया। फुटबॉलर मेसी ने वानखेड़े स्टेडियम में परफॉर्मेंस कर फैंस का दिल जीता। किक मारकर बॉल को स्टेडियम में दर्शकों तक पहुंचाया। फैंस की तालियों से गूंजा स्टेडियम।